दोस्तों, आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। आइए सितारों की दुनिया में फिर से आपका मंगलमय शुभ स्वागत करते हैं। जान लेते हैं कि जिन लोगों की जन्म तारीख नहीं है और है, अगर किसी आधार कार्ड में लिखी हुई है, वह सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल फिक्स अगर आपकी जन्म तारीख नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपके पास जन्म पत्र नहीं होगी, जन्माक्षर नहीं होंगे, आपके पास किसी तरह का कोई कुंडली का आधार नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे आपको आपका भविष्य का फल प्राप्त हो सके। आगामी जीवन में आपको किन किन कार्यों को करना चाहिए, उसकी रूपरेखा आपको प्राप्त हो सके। उसके लिए क्या करना चाहिए, आइए हम आपसे चर्चा करते हैं। बंधुओं, जिनके पास जन्म तारीख सही नहीं है, वो लोग वैदिक रीति से एक प्रश्न कुंडली बनवा सकते हैं। जिस दिन उनके मन में यह हो जाए कि आज मुझे अपनी प्रश्न कुंडली बनवानी है, मेरे पास कुंडली है नहीं, मेरी जन्म तारीख का पता ठिकाना नहीं है, उस दिन जब उनके मन में आए तब 1.25 किलो चावल, 5 सफेद मोगरे के पुष्प, एक श्रीफल, गोला, नारियल, उसके ऊपर कोई दक्षिणा, इन सब चीजों को सफेद कपड़े में बांध ले आप। और आपका जब मन करे किसी वेदज्ञ देवज्ञ विद्वान ब्राह्मण के पास जाए, उनके हाथ में वो पोटली थमा दे और उस समय घड़ी में जो समय हो रहा है वही आपका जन्म समय मान लिया जाए, तो आगामी सारा भविष्य उस जन्म समय के आधार पर, उस दिन के आधार पर आपकी जो कुंडली तैयार होगी, जो प्रश्न कुंडली बनेगी, उस प्रश्न कुंडली के आधार पर ही आपका शेष जीवन की सारी बातें उस पर आधारित होंगी और वो निश्चित रूप से सटीक बैठेगी। आप ये मानकर चलिए, आप किसी भी दिन जाए, जब आपके मन में ऐसा हो जाए कि आज मुझे ये कार्य करना है, तब इस तरह का, इस पद्धति से चले और विद्वान ब्राह्मण के हाथ में वह चावल से भरी हुई पोटली आप दे दें और पंडित जी से प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवता, अभी का समय आप देख लीजिए और उसके अनुसार मेरी कुंडली आज के दिन और आज के इस समय के अनुसार बना दीजिए। तो निश्चित बात है, उस प्रश्न कुंडली के आधार पर आपका आगामी जीवन बहुत बहुत अच्छा रहेगा, सटीक होगा और सिद्ध होगा। दूसरी बात, अगर आप ये न कर पाए तो सामान्य रूप से जो आपका नाम है, उस नाम के आधार पर जो गोचर के ग्रह चल रहे हैं, जैसे आपका एक नाम अशोक है या आपका नाम दिनेश है, तो दिनेश नाम के आधार पर या अशोक नाम के आधार पर वर्तमान में जो ग्रह खराब चल रहे हैं, उसकी रेमेडीज करें आप, उसके उपाय करें, उससे संबंधित जेमस्टोन पहने आप, रत्न पहने, आपके नाम राशि का रत्न पहने, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये मौलिक नहीं है, लेकिन इसके साथ शास्त्र ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी जन्म तारीख नहीं है, जन्म तारीख का उसे सही रूप से ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति किसी एक देवता की निष्ठा पूर्वक पूजा करे, चाहे वो ब्रह्मदेव की करे, चाहे भगवान विष्णु जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, दुर्गा जी की, महादेव जी की, किसी हनुमान जी की, किसी भी की करे, लेकिन एक ही देवता का इष्ट रखे, वो निश्चित रूप से सफल होगा। और वैसे भी शास्त्र मत से व्यक्ति को इष्ट एक ही रखना चाहिए, क्योंकि एक इष्ट ही अभिष्ट की सिद्धि करता है और अनेकों देवताओं का पूजन करने से, अनेकों इष्ट रखने से अनिष्टकारी परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि निष्ठा एक में ही होनी चाहिए। अब देखिए, आपको मैंने बताया एक इष्ट रखना चाहिए, उस एक इष्ट की तो पूजा आपको करनी ही है, लेकिन उस एक इष्ट के साथ 5 देवताओं का स्मरण आप पहले कर लें। सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद सूर्य देव, उसके बाद महादेव का स्मरण, उसके बाद माता जी का स्मरण, उसके बाद भगवान विष्णु जी का स्मरण। इन 5 का स्मरण करके आपके जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा करें। इष्ट देव का जो भी स्तोत्र आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इष्ट एक ही होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज,
अगर आपने कोई सद्गुरु बनाए हैं, आपने कोई शक्तिपात दीक्षा ली है, तो आपके सद्गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र, उस मंत्र के जो देवता हैं वही आपके इष्ट होंगे, वही आपके इष्ट देव कहलाएंगे। इसलिए सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ध्यान मंत्र और जप मंत्र उसी को निष्ठापूर्वक करें, किसी भी तरह से किसी अन्य उपाय में न पड़े, वही आपको लाभ मिलेगा। इन सबसे हटके एक बात और है कि आप अपने अंगूठे का निशान किसी ताम्र पत्र वाले, नाड़ी शास्त्र वाले जो विद्वान लोग होते हैं, जिनके पास इस तरह के कुछ उपाय होते हैं कि आपने अंगूठे का निशान दिया और आपके अंगूठे की रेखा उस ताम्र पत्र में कहीं मिलती है, तो आपको निश्चित रूप से आप ये मानिएगा कि आपकी सही जन्म तिथि आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जहां आपको लगे स्थान उपयुक्त है, नाड़ी शास्त्र वाले विद्वान है और प्रामाणिक है, वहीं पर यह कार्य आपको करना चाहिए। मित्रों, मैंने आपको जिनकी जन्म तारीख नहीं है उनको क्या उपाय करने चाहिए, किस पद्धति से अपनी कुंडली बनवानी चाहिए, सारी बात आपको मैंने समझाई है। नाड़ी शास्त्र वाले के पास अगर आप जाएंगे तो वह आपको थंब इम्प्रेशन, अंगूठे के निशान के आधार पर आपको सही जन्म तारीख बताएंगे, जन्म समय भी बताएंगे और आप चाहेंगे तो वह कुंडली बनाकर भी देंगे। लेकिन वह स्थान प्रामाणिक होना चाहिए और पूरी तरह आप उसकी जांच करके ही वहां पर पहुंचे। और ईश्वर आपको बहुत बहुत फल दे, आपके अभिष्ट की सिद्धि हो, आप जीवन में आगे बढ़े, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, राधे राधे। अगले किसी अच्छे विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। जय श्री कृष्ण।